हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री 20 क्वेश्चन है। इसमें प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ये सन 1600 ईस्वी में हमारे देश में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न, बंगाल पूर्ण स्वतंत्र राज्य किसके शासन में बना। तो ये मुर्शिद कुली खां के शासन में बंगाल जो था वो पूर्ण स्वतंत्र राज्य बना या पूर्ण स्वतंत्र राज्य था। अगला, मुगल काल में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था, यानी कौन सा राज्य था संपन्न। तो वो था बंगाल। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी आते हैं। अगला, मुर्शिद कुली को शासक किसने बनाया था। तो मुर्शिद कुली को शासक औरंगजेब ने बनाया था 1701 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल की राजधानी को सर्वप्रथम विस्थापित किसने किया। तो ये मुर्शिद कुली खां ने विस्थापित किया था और मुर्शिदाबाद नाम स्थान पर राजधानी बसाई इसी नाम से। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, यानी कि मुर्शिद कुली के शासक बनने के 6 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, बंगाल में इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की। तो ये भी मुर्शिद कुली खां ने शुरू की इजारेदारी प्रथा, और साथ ही इसने कुलीन वर्ग का भी गठन किया। बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था। तो उसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न, चंदननगर फ्रांस और कलकत्ता अंग्रेज, ये बस्तियां थीं इन दोनों की। तो इसका विरोध किसने किया था। तो इसका विरोध किया था अलीवर्दी खां ने। दोनों बस्तियों का विरोध अलीवर्दी खां ने किया था किलेबंदी के समय। अगला प्रश्न, ये किसका कथन है कि यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये अलीवर्दी खां ने कहा था अंग्रेज बस्तियों के बारे में, यानी कि फ्रांसीसी बस्तियों और अंग्रेज बस्तियों के बारे में। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला बंगाल का शासक कब बना। तो सिराजुद्दौला बंगाल का शासक अप्रैल 1756 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने और कहाँ की। तो फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेजों ने की और बंगाल में। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था किलेबंदी को मजबूत करना, जो बस्ती की किलेबंदी हो रही थी उसको मजबूती प्रदान करना फोर्ट विलियम का उद्देश्य था। मीरवदान को बंगाल का सेनापति किसने नियुक्त किया या किसने बनाया। तो ये सिराजुद्दौला ने बनाया था मीर जाफर को हटाकर। मीर जाफर की जगह पर सिराजुद्दौला ने मीरवदान को सेनापति नियुक्त किया। अगला प्रश्न, कुलीन वर्ग यानी कि या श्रेष्ठ कुलीन वर्ग का गठन किसने किया, किस शासक ने किया। तो ये सिराजुद्दौला ने किया। अगला प्रश्न, शौकतगंज, घसीटी बेगम और मीर जाफर, इन तीनों ने किसके विरुद्ध षड्यंत्र किया था, रचा था। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ, यानी सिराजुद्दौला के खिलाफ इन तीनों ने ही षड्यंत्र रचा अंग्रेजों के साथ मिलकर। अगला प्रश्न, बंगाल का पहला सफल शासक कौन हुआ। तो वो है मुर्शिद कुली खां। बंगाल का पहला सफल शासक था जिसने सफलतापूर्वक अपना शासन पूरा किया। संपूर्ण भारत के साथ पाकिस्तान में तक, यानी पाकिस्तान तक किस मुगल शासक ने सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन किया। तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शासन किया है जितने भी शासक आए उनमें। किस मुगल शासक ने अपने समय में सर्वाधिक मंदिर तुड़वाई। तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक मंदिर तुड़वाकर उनकी जगह पर मस्जिदें बनवाई। किस मुगल शासक ने हमेशा खुद की बुनी हुई टोपी पहनी। तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब ने हमेशा अपनी खुद की बुनी हुई टोपी पहनी थी। और अब इसके बाद प्रश्न है कुछ इंपॉर्टेंट, इनके आपको आंसर देना है, जिसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है,
काल कोठरी त्रासदी कब हुई, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का शासक कौन था, यानी कि नवाब कौन था, सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां कहाँ स्थापित की या फिर किस बंदरगाह के पास स्थापित की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में पहुंचाएं। थैंक यू।